हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नेत्र रोग वर्गीकरण। ठीक है, आज हम इस वर्गीकरण में जो लास्ट है दोष अनुसार नेत्र रोग, ठीक है, फोर्थ वर्गीकरण वो पढ़ने वाले। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में हम सबसे पहले अधिष्ठान अकॉर्डिंग नेत्र रोग देख चुके हैं, फिर हमने चिकित्सा अकॉर्डिंग नेत्र रोग देखा था, देन थर्ड वीडियो में हमने देखा था साध्य असाध्यता अकॉर्डिंग नेत्र रोग, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोष अनुसार नेत्र रोग विथ ईजी ट्रिक्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखिए, हम याद करते हैं तो हम क्या क्या कैटेगरी में देखेंगे। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सर्वज और बाह्यज। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो, बाह्यज तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही है कि इसमें दो है ना, इसे अलग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या याद रखना, 10 और 10। ठीक है, ये तो आप याद रख लेना, ये भी 10 है, ये भी 10 है। उसके बाद हमें +3 करते जाना है। ठीक है, देखो 10 के बाद +3 किया तो 13 हो गया, +3 किया तो कितना हो गया, 16। अब देखो, वापस से +3 करना है, लेकिन जो आएगा आंसर वो हमें यहाँ लिख देना है। मतलब +3 किया तो 19 आया, तो 19 को हमें यहाँ काउंट ना करके कहाँ काउंट करना है, यहाँ। और इन सबको यदि हम प्लस करें, है ना, और 76 में से माइनस करें तो 25 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या हमें याद हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर याद कर लेना है, ये 5 और एक 6। ठीक है, जैसे यहाँ 10 याद किया था, यहाँ पर 5 और 6 हमने याद कर लिया। उसके बाद क्या लिखना है, 11। ठीक है, ये 11 है, ये 11 है। 19 तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया था ना, बाहर तो होगा नहीं यहाँ पे। तो 5, 6 और 11। अब देखो, ये जो 11 है, इसमें से एक 1 यहाँ लिख देना, एक 1 यहाँ लिख देना। हम ना इसकी ट्रिक याद करेंगे, इसकी ट्रिक याद करेंगे और इसकी याद करेंगे, और ये वाली जो है फिर ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी। तो देखो, 11 था ना, तो इसमें से हमने क्या किया, एक यहाँ पहुँचा दिया, एक यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, 19 ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, जब ये 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। तो 2 को यहाँ भी पहुँचा दो और 2 को यहाँ भी पहुँचा दो। बचा क्या, 1 बचा, है ना, क्योंकि ये 7 होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 जब हमने ये हमें याद है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे की संख्या यदि आपको याद हो गई, साध्य की आपको याद हो गई, और ये कुल यदि हमें याद है, ठीक है, तो हम ईजिली ये वाला जो है असाध्य कितने होते हैं ये हम ईजिली यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये टेबल फॉर्म में आप ईजिली याद कर सकते हैं। तो ये क्लियर है। अब हम नाम याद करते हैं। ठीक है, देखो, एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के अभिषंत एंड 4 प्रकार के अधिमंत, ये क्या होते हैं। ये सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ये होते हैं असाध्य। ठीक है, बट दोष अनुसार कौन सा दोष होता है, तो हमें पता है 4 कौन कौन से है, वातज, पित्तज, कफज एंड रक्तज अभिषंत। वैसे ही ये अधिमंत कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज एंड रक्तज। तो देखिए, जो वातज अभिषंत है वो हो जाएगा वातज असाध्य, है ना। ऐसे ही जो पित्तज है वो हो जाएगा पित्तज असाध्य, कफज हो जाएगा कफज असाध्य एंड रक्तज हो जाएगा रक्तज असाध्य। ओके, ये भी ठीक है, यही चीज अधिमंत के लिए भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो 4 प्रकार के स्त्राव है वो क्या है, असाध्य। ये भी हमें पता ही है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख ही लिया था कि 4 प्रकार के स्त्राव और अलजी ये असाध्य है। तो कौन कौन से स्त्राव हो गए, देखो, पित्त, कफ, पूय एंड, यही 4 प्रकार के स्त्राव थे, पित्त, कफ, पूय और रक्त। तो देखो, जो पित्त स्त्राव है ये हो जाएगा पित्तज असाध्य, वैसे ही जो कफ वाला है वो हो जाएगा कफज असाध्य, पूय वाला क्या हो जाएगा, सन्निपातज असाध्य हो जाएगा, और ये जो रक्त है वो हो जाएगा रक्तज असाध्य। ओके, तो एक ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि जो काच होते हैं वो काय में आते हैं, याप्य में आते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले ये वाले जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अब आते हैं वातज नेत्र रोग। तो टोटल तो 10 थे, उसमें से 5 साध्य हम याद करते। तो देखो, वातज अभिषंत और वातज अधिमंत ये सब में कॉमन था, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, है ना, अभी हमने ट्रिक से देख ही लिया। अब तो देखिए, वातपर्य
ठीक है, और अन्य तो वात, यहाँ पे दोनों में वात वात वर्ड आ रहा है। साथ में शुष्क अक्षिपाक, अब देखिए कोई चीज़ शुष्क हो जाती, सूख जाती, रुक्षता किसके कारण आती है, वात के कारण। तो ये 3 चीज़ भी हमें याद हो जाएगी, है ना। तो ये साध्य 5 हो गए। अब याप्य में अभी हमने जनरल कॉन्सेप्ट किया कि वातिक काच है, काच जो है याप्य में आएंगे, ओके। अब आते हैं असाध्य 4। तो ये जो असाध्य 4 है उसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, हथीनी की गंभीर बात, गंभीर बात, ओके। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, हथीनी, इससे हो जाएगा हथ से हताधिमन, ठीक है। नी से हो जाएगा निमेश, गंभीर से हो जाएगा गंभीरिका, और बात से हो जाएगा वातत्वर्म, प्लस ये हम वातज असाध्य की बात करें, ये भी ये बात जो है इससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो हथीनी की गंभीर बात, इससे आप असाध्य 4 ये वातज याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं। वातज नेत्र टोटल 10 थे, उसमें से हमने पढ़ा 5 साध्य है, 1 याप्य है और असाध्य 4 है। तो 5 कैसे हो गए, तो वातज अभिषण, वातज अधिमंत, ये हमने जो जनरल कंसेप्ट बनाया था उससे आ गया। सिर्फ वात पर रहे, अन्य तो वात और शुष्क अक्षिपाक हमें यहाँ याद रखना है। याप्य में हमने कॉन्सेप्ट बनाया था काच सारे याप्य होते, तो यहाँ पे आ गया वातिक काच। असाध्य 4 से हमने ट्रिक याद कर ली, हथीनी की गंभीर बात, तो उससे याद हो जाएगा, ओके। अब आते हैं पित्तज नेत्र रोग। अब देखो जो पित्तज नेत्र रोग है ना वो 10 है, साध्य इसमें 6 है। अब 6 साध्य कैसे याद करें हम, सबसे पहले तो पित्तज अभिषण और पित्तज अधिमंत हमें याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये हमने याद कर लिया है। देखो इसकी ट्रिक आप एसिडिटी से कोरिलेट करके पढ़ सकते हो ना, उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है ना, उसका पित्त क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पित्त हो रहा है विदग्ध, ठीक है। और उसके कारण क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अम्ल उद्गार आ रही है ना, खट्टी डकारें आ रही है, फिर धुआं छा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है उसके गले में धुएं सा प्रतीत हो रहा है, और उसकी शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इससे क्या हो जाएगा, पित्त विदग्ध से तो पित्त विदग्ध दृष्टि हो गई, अम्ल से अम्लाधिषित, और ऐसे भी ये अम्ल और पित्त वर्ड से याद ही रहेगा कि हाँ ये पित्तज साध्य नेत्र रोग है ना। फिर धुएं से हो जाएगा धूमदर्शी, और शक्ति से हो जाएगा शुक्ति का, ओके। अब आते हैं याप्य। तो देखिए काच था याप्य में, ये तो हमें पता ही था। यहाँ पे परिमलय काच और नील काच, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, नील पित्त याद कर लो, है ना। नील पित्त से हो जाएगा पी से परिमलय काच, और नील से हो जाएगा नील काच, ये दोनों याप्य में आते हैं। फिर आते हैं 2 असाध्य, है ना। तो पित्तज स्त्राव, अभी हमने बात की थी प्रीवियसली, जो हमने ट्रिक बनाई थी जनरल वाली की, जो स्त्राव है पित्तज वाला, पित्तज असाध्य में आ गया, है ना। चारों प्रकार के जो स्त्राव है वह असाध्य थे। और एक याद रखना है ह्रस्व जाति, ओके। तो देखिए पित्त की क्या क्या ट्रिक हमने पढ़ी, पित्तज नेत्र रोग में साध्य 6 कौन कौन से, पित्तज अभिषण, पित्तज अधिमंत हमें याद ही रहेगा। फिर हम एसिडिटी से याद कर लेंगे, पित्त विदग्ध हो गया, अम्ल डकारें आने लगी है ना, धूमदर्शी, उसको गले में धुआं सा प्रतीत होने लगा, और शुक्ति का। याप्य में 2 है, परिमलय काच और नील काच। कैसे याद किया हमने, पित्तज स्त्राव असाध्य प्रीवियसली देख ही लिया, और ह्रस्व जाति। अब आते हैं कफज नेत्र रोग। कफज नेत्र रोग होते 13। अब इसमें भी देखिए साध्य 11 है, 2 तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, कफज अभिषण और कफज अधिमंत। अब देखो वहाँ पे पित्त विदग्ध था ना, पित्तज में पित्त विदग्ध था, यहाँ पर देखिए कफज साध्य में कफ विदग्ध ना, श्लेष्म विदग्ध, ये भी याद हो रहा है। अब शुक्ल अर्म, ठीक है, शुक्ल अर्म याद हो रहा है। शुक्ल वाइट का हम किसके लिए कोरिलेट करते, कफ से ही कोरिलेट करते, तो शुक्ल अर्म भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो परिक्लिन्न, यहाँ पे क्लीन याद कर लो। अब कोई चीज़ वाइट है मतलब वो कैसी है, क्लीन है, ठीक है। इससे 2 याद हो गए कि शुक्ल मतलब वाइट, और कोई चीज़ वाइट है मतलब वो क्लीन है, तो हमें ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। पिष्टक मतलब चावल के दाने जैसा होते हैं ना पिष्टक, तो पिष्टी कैसी, चावल के दाने, ये भी वाइट होती है ना। यदि पिंगसुला इसको हम मॉडर्न से देखें तो पिष्टक मतलब क्या होता है, पिंगसुला होता है ना, और पिष्टक के दाने जैसा, तो ये भी वाइट से याद रहेगा हमें, ठीक है। पोतकी और पिष्टक दोनों साथ में याद हो जाएंगे, पीपी से ना, पोतकी और पिष्टक। उपनाह, लगड़, कृमि ग्रंथि और बलास्त्री, अब ये याद। तो ट्रिक है लुक, पापा, बल, ठीक है। कि कोई लड़का है, वैसा बोल रहा है कि लुक पापा मुझ में बल आ गया, और कफ के कारण उसमें बल आ गया। किसके कारण बल आ गया उसमें, कफ के कारण, ठीक है। तो देखिए लुक से हो जाएगा ल से लगड़, ऊ से हो जाएगा उपना, क से हो जाएगा कृमि ग्रंथि, पापा से हो जाएगा पोतकी एंड पिष्टक, ठीक है, और बल से हो जाएगा बलासग्रथित। अब आते हैं याप्य। याप्य में कफज काच हो गया है ना, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। असाध्य में 1 है कफज स्त्राव।
ओके, तो कफज नेत्र रोग 13 कौन कौन से हैं? देखिए 7-11 में कफज अभिशन, कफज अधिमंत हमें याद ही है। श्लेष्म विदग्ध, जैसे वहाँ पित्त विदग्ध है, श्लेष्म है, ठीक है। शुक्ल अर्म वाइट से कोरिलेट कर लेना। परिक्लिन्न को क्लीन से याद करना कि शुक्ल है मतलब क्लीन है वो चीज़, वाइट है ना। फिर लगड़ उपना कृमि ग्रंथि पोतकी पिष्टक बलाज्रथित, इसे याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए, लुक पापा बल। में तो काच आते ही, असाध्य में कफज, इस तरह। अब हम देखते हैं रक्तज नेत्र रोग, ठीक है। रक्तज नेत्र रोग है 16, इसमें भी साध्य है 11। ये 11 में सबसे पहले वही चीज़ आ रही है कि रक्तज अभिशन, रक्तज अधिमन हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब देखो सिरा यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी सिरा आ रहे हैं, यहाँ भी सिरा आ रहा है। सिराएँ जो होती है क्या होती है, ब्लड वेसल्स और ना सिरा धमनी, ये सब क्या है, रक्तज ही होती है ना, इसमें रक्त भरा होता है। से याद हो गया हमको। शोणित वर्त में, शोणित वर्ड किसके लिए आता है, रक्त के लिए आता है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखो ये बाकी चीज़ें याद करने के लिए आप ट्रिक लिख लीजिए कि अर्जुन ने व्रण पर क्लिष्ट अंजन लगाया, है ना, क्लिष्ट अंजन लगाया। ओके, देखो अर्जुन से अर्जुन हो जाएगा, है ना, व्रण से हो जाएगा अव्रण शुक्र, क्लिष्ट से हो जाएगा क्लिष्ट वर्तम, अंजन से हो जाएगा अंजन अनामिका, है ना, और यहाँ पे जो पर है ना इससे हो जाएगा पर्वणी। इसमें आ जाएगा शोणितर्ष, शोणितर्ष, अजका जात और सव्रण शुक्र। तो इसको आप ऐसे लिख लो, अंजलि की श्रोणी में व्रण। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, अंजलि से हो जाएगा अजका जात, ठीक है, श्रोणी से हो जाएगा शोणितर्ष और व्रण से हो जाएगा सव्रण शुक्र, ठीक है। तो ये चारों क्या होते हैं, रक्तज असाध्य होते हैं। तो देखो रक्तज नेत्र रोग कैसे हमने याद किए, साध्य 11 है, रक्तज अभिशन, रक्तज अधिमंत, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमने पेटेंट बना के चले थे हम ना। सिराओं से हो जाएगा सिरोत्पाद, सिराह, सिराजाल, शोणित, ठीक है, वर्त में, ये भी हमें याद रहेगा। फिर बाकी जो बाकी थे वो याद करने के लिए हमने क्या ट्रिक याद करी, अर्जुन ने व्रण पर क्लिष्ट अंजन लगाया। ओके, तो इससे ये साध्य 11 याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक है रक्तज काच, ये भी जनरल है कि काच सारे यहाँ पे होते हैं। ओके, फिर असाध्य 4 में हमने एक तो ये ट्रिक याद कर लिया, अंजलि की श्रोणी में व्रण, इससे हो जाएगा, और एक रक्तज स्राव। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स सन्निपातज नेत्र रोग 25, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो 19 साध्य है, जब हमें बाकी के साध्य याद है तो ये 19 में क्या आ जाएंगे, देखो मोस्टली यहाँ पे सारे जो है वर्तमगत आ रहे, उत्संगिनी, कुंभिका, है ना, अर्बुद, शुश्राश, विस्वर्तम, वर्तमाव बंद, बहल वर्तम, शाव वर्तम, कर्दम वर्म, ठीक है। ये जो 3 अर्म बचे कौन कौन से हमने पढ़े थे, प्रस्तारी, छतज, शुक्ल, अधिमासज और स्नायु, ठीक है, ये 5 पढ़े थे। तो उसमें से प्रस्तारी, अधिमासज, स्नायु अर्म काय में आ गया, साध्य सन्निपातज नेत्र रोग में आ गया। ओके, और बाकी हम सारी चीज़ें दूसरी पढ़ लेंगे तो फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखिए याप्य 2 में आ जाएगा सर्वज काच और पक्ष्म कोप, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। देखो असाध्य 4 में पूयस्त्राव, नकुलांध्य, अलजी और अक्षिपाकात्य। तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक लिख लीजिए, अंकल की अक्षी में पूय है ना, नकुल अंकल की अक्षी में पूय। तो देखो नकुल से हो जाएगा नकुलांध्य, अंकल से हो जाएगा अलजी, अक्षी से हो जाएगा अक्षिपाकात्य, और पूय है तो पूय स्राव तो ऐसे भी हमें याद हो रहा है कि वो पूय स्राव जो सन्निपातज असाध्य में है ना, हमने जनरल ट्रिक में देख ही लिया था, लेकिन इससे भी याद हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गए दिस इज क्लियर। तो सन्निपातज नेत्र रोग 25 हमने देख लिए। मोस्टली इसके अंदर 13 वर्तमगत रोग है, ठीक है, और उसके बाद याप्य 2 में सर्वज का जो पक्ष्मकोप है, असाध्य 4 में ये ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। अब आता है बाह्य 2, ठीक है। तो बाह्य 2 जो असाध्य, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे, सनिमित लिंगनाश और अनियमित लिंगनाश, ये दोनों क्या है, बाह्यज, असाध्य, सन्निपातज है। ओके, हमने जो सन्निपातज नेत्र रोग है 25 वो देख लिए हैं, ठीक है। फिर रक्तज नेत्र रोग 16 देख लिए हैं, कफज नेत्र रोग जो 13 है वो देख लिया हमने, और यहाँ पे पित्तज नेत्र रोग 10, देन वातज नेत्र रोग 10, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा दोष अनुसार नेत्र रोग का क्लासिफिकेशन था ये कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।